दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आज आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो गुटबाजी चल रही है उस सब के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि मुख्यमंत्री वो होगा जिसे जनता चाहेगी। और इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, इन जनसंवाद संपर्कों के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी अंजाम दे रहे हैं। बात देश की सियासत की भी होगी, बात G20 की भी होगी और बात होगी राजस्थान के मंत्री की जिन्होंने कि अशोक गहलोत पर लाल डायरी का आरोप लगाया था, जो अब शिवसेना में चले गए हैं। लेकिन इन सबसे पहले बात होगी आज की दिन भर की सुर्खियों पर। तो भारत की राजधानी दिल्ली में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हो गया है। भारत मंडपम में कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होंगी। G20 शिखर सम्मेलन का पहला सेशन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जैविक कृषि को बढ़ाने पर अपने संबोधन के दौरान जोर दिया। राष्ट्रपति भवन में आज नहीं हुआ चेंज ऑफ गार्ड समारोह। G20 समिट के कारण लिया गया फैसला। भ्रष्टाचार के मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को CID ने गिरफ्तार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा का 10 सितंबर को राजस्थान का दौरा होगा। टोंक के निवाई में वे जनसभा को संबोधित करेंगी। और राजस्थान की सियासत में लाल डायरी से हंगामा मचाने वाले राजेंद्र गुड़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। और अब उन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा बनी है। तो प्राइम टाइम की खबरों में सबसे पहले चर्चा हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस की लगातार पर्यवेक्षकों के सामने हो रही गुटबाजी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने खुलकर अपनी बात रखी है। हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस एक है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव का चेहरा वो नहीं है। यानी कि पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है मुख्यमंत्री की। हुड्डा ने कहा है कि वे पार्टी के नेता का चेहरा नहीं है। पिछले दिनों उदयभान कहते रहे हैं कि पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चेहरा होंगे, लेकिन आज हुड्डा जी ने खुद कह दिया कि वे चेहरा नहीं है। हुड्डा साहब का कहना है कि विधायक जिसको चाहेंगे, आलाकमान जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस के संगठन के निर्माण से पहले ही कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सबके सामने आ रही है। ये सबके सामने है, इसको सब देख रहे हैं। और इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा के लिए जो केंद्रीय समन्वय टीम का गठन किया था, उनको जो हर जिले में भेजा गया था, हर एक टीम के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 मेंबर भी थे। लेकिन इन टीमों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के एक खेमे ने इसे लेकर आपत्ति जताई, कई तरह के सवाल उठाए गए, नारेबाजी हुई, जूतम पैजार हुई और तय लोगों से ही समन्वयकों की मुलाकात क्यों करवाई जा रही है, ये आरोप लगे। SR के गुट यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण के गुट ने आला कमान से इस मामले में बात की, मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर अपनी सारी बात रख दी। पार्टी के अंदर खाने खबरें ऐसी थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के समय हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए SR के यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण के गुट ने। और दीपक बाबरिया पर भी पक्षपात के खुले आरोप लगाए। आरोप ये भी लगाया गया कि दीपक बाबरिया जो हैं, प्रदेश प्रभारी जो हैं, एक खास गुट को तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की कार्यशैली से खुश नहीं है। तो वहीं इसी बीच दीपक बाबरिया ने अपना चंडीगढ़ दौरा भी रद्द कर दिया है। बाबरिया का कहना है कि सभी समन्वयक तय वक्त पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। समन्वयकों को जिला अध्यक्ष के लिए 3-3 नाम का पैनल सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसी रिपोर्ट को सौंपने पर चर्चा होगी। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया जल्दी से जल्दी संगठन निर्माण का भी दबाव है। उन्हें अगले 2 महीने में हरियाणा में मजबूत संगठन तैयार करना है। कहा तो ये भी जा रहा था कि बाबरिया गुटबाजी को खत्म करेंगे। उम्मीद आला कमान और पार्टी को भी यही थी, लेकिन लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया है कि वे नेता का चेहरा नहीं है, वे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री विधायक और पार्टी आला कमान तय करेगा। यानी कि विधायक जो जनता चुनेगी जिनको विधायक, वो विधायक तय करेंगे या पार्टी आला कमान तय करेगा। लेकिन अगर ये माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा करके अपनी तरफ से एक तुरुप का एक्का छोड़ दिया है और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की है कि वे तो कांग्रेस के निष्ठावान हैं। बहरहाल कांग्रेस का जो आने वाले चुनाव में क्या होगा ये तो पता नहीं।
लेकिन आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी इस समय पूरी तरह कमर कस रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि वे हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन रहे। जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, 9 गांवों में उनके कार्यक्रम हुए। हालांकि कहा तो ये गया कि ये जनसंवाद है, लेकिन अगर ये कह दें कि ये जनसंवाद नहीं, ये सियासी संवाद साथ साथ थे। ये मुख्यमंत्री का सियासी दौरा भी माना जा सकता है। और इस दौरे को सियासी क्यों ना देखा जाए, जिसकी बानगी भर ये है कि इन 3 दिन में मुख्यमंत्री जिन 9 गांवों में गए, उनमें उन्होंने जाट समाज को, पंजाबी समाज को, बिश्नोई समाज को और ब्राह्मण समाज को साधने का पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले बिश्नोई समाज के लोगों को साधने के लिए बिश्नोई मंदिर में गए, वहाँ कार्यक्रम में पहुँचे, हवन पूजन किया, पूजा अर्चना की, मत्था टेका, प्रसाद लिया और उससे अगले दिन चौधरी भजनलाल के नाम से जो हिसार का मटका चौक फेमस चौक है, उसका नाम कर दिया चौधरी भजनलाल चौक। वहीं उन्होंने हांसी में औद्योगिक सेक्टर खोलने की घोषणा करके पंजाबी समाज के लोगों को खुश किया। नारनौंद में गए तो नारनौंद में जो राम कुमार गौतम हैं, दादा गौतम, जो जेजेपी के विधायक हैं, उनके घर भोजन किया। एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो मुख्यमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी क्या थी, कि उनके घर जो खाना खाया उसके पीछे क्या रीज़न था और उसके पीछे मुख्यमंत्री क्या साधना चाह रहे थे। खैर, दादा गौतम के यहाँ भोज करके एक तरह से ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की, तो जाट समाज को साधने के भी पूरे प्रयास किए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लोगों को इस समय बहुत पसंद आ रहा है। इसमें लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री से सीधे बात करते हैं, उनको बताते हैं और मुख्यमंत्री भी उनकी बात को सुनते हैं। कईयों का मौके पर निराकरण होता है तो कईयों के लिए चंडीगढ़ से आदेश होते हैं। इस जनसंवाद कार्यक्रम से लोगों के बीच में एक बार फिर से उन्होंने, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मजबूती को साबित किया है। वह अधिकारियों को जनता के बीच में ही फटकार भी लगाते हैं। खैर, अब चुनावी साल है तो चुनावी साल में विकास की गाड़ी भी 180 की स्पीड में दौड़ेगी और ये बात शुरू हो गई है। तो बात देश की राजनीति की करते हैं। हरियाणा के बाद आने वाला जो चुनाव है, पहले जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, विधानसभा के और लोकसभा का। हालांकि अब ये सब कुछ वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में सब कुछ एक तरह से आईने पे धुंध जमी हुई है, लेकिन सियासी लोग जो है चुनाव की तैयारी कभी छोड़ते नहीं। तो जहां एक तरफ राजस्थान है तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अंदर भी सियासत शुरू है। पहले आंध्र प्रदेश की बात करें कि जो विभाजित आंध्र प्रदेश था, यानी कि पहले अविभाजित, यानी कि जिसमें से अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, उसका जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था, उसके जो मुख्यमंत्री रहे थे चंद्रबाबू नायडू को प्रदेश की सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। नायडू पर कथित तौर पर राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम की आड़ में 371 करोड़ रुपए घोटाले के आरोप हैं कि उन्होंने इस 371 करोड़ रुपए के घोटाले की साजिश रखी और आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू उसके अंदर मुख्य आरोपी रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि पिछले 45 साल से मैं निस्वार्थ भाव से तेलुगु लोगों की सेवा कर रहा हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूं और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे लोगों से, मेरे आंध्र प्रदेश से और मेरी मातृभूमि की सेवा करने से नहीं रोक सकती। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। अब बात राजस्थान की राजनीति की, जहां की सियासत में क्योंकि चुनाव भी है तो बवाल होना लाजमी है। वहां एक बवाल और था, अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में उनके साथी मंत्री रह चुके इस समय, क्योंकि उनकी एक चर्चा थी, एक लाल डायरी के बारे में बोला था राजेंद्र गूड़ा ने, और उनकी लाल डायरी ने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की सियासत के अंदर कोहराम मचाया था। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक लाल डायरी की बातें अपनी सभाओं के अंदर करते रहे हैं। तो लाल डायरी से कोहराम मचाने वाले राजेंद्र गूड़ा जो मंत्री थे, वो अब एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना यानी कि जिसको महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है और उसके समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है तो महाराष्ट्र के लिए ही, क्योंकि उनकी पार्टी क्षेत्रीय रीजनल पार्टी वहाँ पे रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके बावजूद अब गूड़ा वहाँ शामिल हुए हैं। पता नहीं वो महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे या राजस्थान के अंदर लाल डायरी को खोलेंगे। अब आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये दोनों नेता यानी कि गूड़ा और शिंदे क्या रंग दिखाएंगे, ये बात भी देखने वाली होगी। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको दिल्ली ले चलते हैं, जब दिल्ली में भव्य आयोजन हो रहा है G20 का।
और इन सब के बीच इंडिया बनाम भारत को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा कदम रखते हुए G20 सम्मेलन को जब संबोधित किया तो उनकी टेबल पर जो कंट्री प्लेट रखी हुई थी, यानी कि देश के नाम की प्लेट, उस पर इंडिया नहीं लिखा हुआ था, उस पर भारत लिखा हुआ था। और ये पहली बार हुआ, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संबोधित करना होता था तो उनकी टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर देश का नाम इंडिया लिखा होता था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में G20 समिट में हिस्सा लेने आए वैश्विक नेताओं का कोणार्क के सूर्य मंदिर वाले बैकग्राउंड पर स्वागत किया। 2 दिवसीय समिट का आज उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद समिट का एजेंडा तय किया गया। और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार हथौड़े गेवल को टेबल पर पटका, जिसके साथ ही एक शख्स आया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 55 अफ्रीकी देशों के संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले अजाली असोमानी को गले लगाया। आपको बता दें कि G20 देश को अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश का समूह है। दुनिया की कुल जैव विविधता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में दुनिया को जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उनकी पूर्ति के साधन के लिए AU के पास ही वो साधन मौजूद हैं। तो चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ उन खबरों और मुद्दों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।